भाई और उनकी बहनों, क्या हालचाल। दिस इज़ ऋषभ गुप्ता और स्वागत है आपका सैटरडे टॉक्स के दूसरे एपिसोड में। और आज हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने 1969 में टाइम मशीन को बना लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी स्पॉन्सर्स के। टाइम, आखिर क्या है ये टाइम? साइंस के थ्योरीज को अगर हम माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा फिक्स्ड स्पीड में आगे की तरफ बढ़ती रहती है। पर अभी तक बहुत से साइंटिस्ट ने टाइम को कंट्रोल करने की बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की हैं और आज भी टाइम में ट्रैवल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन 1977 में सिड हर्विच नाम के एक साइंटिस्ट ने सनसनी मचा दी कि उन्होंने टाइम को रोकने वाली मशीन बना ली है। एक ऐसी मशीन जो टाइम को फ्रीज कर सकती है या बहुत स्लो कर सकती है। 1918 में जन्मे सिड हर्विच एक जूइश अप्लायंसेस रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन थे जो कनाडा के टोरंटो में रहते थे। बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में बहुत इंटरेस्ट था। वो बचपन में कबाड़ की चीज़ें इकट्ठा करके यूज़फुल मशीन्स बना देते थे और जब वो बड़े हुए तो अपने टैलेंट की वजह से पूरे टोरंटो में फेमस हो गए। उनके लिए ये कहा जाता था कि वो किसी भी मशीन को रिपेयर कर सकते हैं, ऐसी भी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उनके इसी टैलेंट को देखकर कनाडा की एक कंपनी ने उन्हें जॉब ऑफ़र किया और कुछ ही सालों बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, जहाँ से उनकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई। 36 साल की उम्र में सिड हर्विच नए नए इन्वेंशंस कर रहे थे और फिर एक दिन उन्होंने ऐसी मशीन बना ली जिसमें टाइम को रोकने की ताकत थी। 1969 में बैंक रॉबरीज बहुत बढ़ रही थी, इसलिए सिड हर्विच ने टोरंटो पुलिस को कहा कि वो चोरों को पकड़ने में उनकी हेल्प कर सकते हैं और इसलिए उन्होंने उनको अपने घर बुलाया। ऑफिसर बोल्टन अपने कुछ साथियों को लेकर अब उनके घर पहुंचे। फिर हर्विच ने बोल्टन को अपनी गन टेबल पर रखने को कहा और जैसे ही उन्होंने अपनी गन को टेबल पर रखा, उन्होंने देखा कि ना ही वो अपनी गन को हिला पा रहे हैं और ना ही उसका ट्रिगर दबा पा रहे हैं। हर्विच ने बोल्टन की रिस्ट वॉच की तरफ इशारा किया और बोल्टन ने देखा कि जहां उनके रिस्ट वॉच में सिर्फ 1 ही मिनट बीता था, उनके बाकी पुलिस ऑफिसरों के वॉच में 25 मिनट बीत चुका था। हर्विच ने बोल्टन की टाइमलाइन को फ्रीज कर दिया था, इसलिए बोल्टन को लगा कि सिर्फ 1 मिनट ही बीता है, पर असल में 25 मिनट बीत चुका था। अपनी बनाई इन्वेंशन की मैकेनिज्म को हर्विच ने बताया कि ये कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ के उनको थोड़ा अलग तरीके से यूज़ किया गया है। उन्होंने ये बताया कि इस डिवाइस की रेंज इसके पावर देने वाली सोर्स पे डिपेंड करती है। ये डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के नेचुरल कॉम्पोजिशन को बदल देती है, जिसके वजह से ऐसा हो पाता है। उसके बाद सिड हर्विच की ये डिवाइस के साथ क्या हुआ, ऐसा किसी को नहीं पता। 1977 में फॉल एंड रिपोर्ट नाम की एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में ये बताया गया कि सिड हर्विच की ये डिवाइस इज़राइल के पास है और 3 जुलाई 1976 में इज़राइल मिलिट्री ने एंट आबे एयरपोर्ट में हाईजैक एयरप्लेन के 103 पैसेंजर्स को इसी डिवाइस की मदद से रेस्क्यू किया था। जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने सिड हर्विच को प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट ऑफ इज़राइल का अवार्ड भी दिया था। इससे ये पता चलता है कि सिड हर्विच ने अपना डिवाइस इज़राइल को दे दिया था ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। टोरंटो कंसल्टिंग इंजीनियर डॉक्टर हॉवर्ड वाइड ने ये कहा था कि कोई भी पावरफुल मैग्नेट किसी भी घड़ी को रोक सकती है। उन्होंने कहा था कि सिड हर्विच की ये डिवाइस बहुत हाई इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से बोल्टन की गन उसके टेबल में फ्रीज हो गई थी। लेकिन
वो इतनी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करती है ये किसी को नहीं पता। हर्विच ने अपनी इस डिवाइस को पेटेंट नहीं करवाया था क्योंकि उनका कहना था कि ये एक सिंपल सी डिवाइस है, इसे कोई भी रिप्लेस कर सकता है। लेकिन आज तक किसी ने भी ऐसा डिवाइस नहीं बना पाया है। तो आखिर उनके डिवाइस में ऐसा क्या था जो आज तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट नहीं बना पाए हैं, और अभी ये डिवाइस कहाँ है और किसके पास है, ये एक मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना मैं आप तक छोड़ता हूँ। तो आज के इस एपिसोड के लिए बस यही तक। वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों में से कुछ ना कुछ तो क्लिक ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली बार। वीडियो को ख़त्म करते हैं बिना किसी कॉपीराइट के।